जय माता दी मित्रों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को आशीर्वाद और धैर्य का और तप करने की शक्ति प्रदान करें। आपके चरणों में विनम्रता से निवेदन करती हूँ कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में सफलताएं प्रदान करें और जिसके मन में जो कामना है आप उसको पूर्ण करें। हे माँ, जो भक्त आपका व्रत धारण किया है आप उसके सारी मनोकामनाएं मनोरथें पूर्ण करें। आइए हम कुछ विधि जानते हैं इस व्रत की पूजन की। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में श्रद्धा मन और भक्ति के साथ इनका स्मरण करना चाहिए। पूजा के लिए गंगा जल, चावल, फूल, फल, दीपक व मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। माता का ध्यान करें। जबकि पूजा करें तो पूरा ध्यान मन एकाग्र और शुद्ध रखें। माता ब्रह्मचारिणी का अर्थ, माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्म और चारिणी से आया है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। इसका व्रत करने से भक्तों को मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है और साथ ही धन संपत्ति में वृद्धि होती है। साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति आती है। वहीं अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा अर्चना करते हैं तो आपको यह व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। यह स्वरूप तप, संयम और सादगी के लिए किया जाता है। इसका उपासना से जीवन में धैर्य और शांति प्राप्ति होती है। आइए हम आपको इस व्रत की कथा को अवलोकन कराते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का अवतार पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वत के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फूल फल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों का खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी को तपस्या को अद्भुत पुण्य और कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव हो पाया है, इसलिए आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्ति होती है। इस अवतार में माता हमें सिखाती है कि धैर्य और तप से जीवन में सभी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है और इच्छित फल की प्राप्ति की होती है। इस दिन की पूजा से भक्तों का धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ संकल्प की शक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
कमेंट में जय माता दी लिखें।